Hello everyone, welcome to Knowledge IQ. In this video, we will do the current affairs of 7th of October. ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा. इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. मेरा नाम है शशांक लखेरा. इसमें द हिंदू और पीआईबी के जो है आपको करंट अफेयर्स जो है देखने को मिलेंगे. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ. अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वाटर क्वालिटी इंडेक्स. तो बेसिकली नीति आयोग ने जो है एक इंडेक्स जो है वो निकाला हुआ है, वाटर क्वालिटी इंडेक्स. तो उसमें भारत का रैंक जो है वो क्या है. तो बेसिकली जो भारत का रैंक है वो है 120. तो 120 जो रैंक है 120 रैंक है वो भारत का है. ओवरऑल 122 कंट्रीज़ का ये निकाला हुआ था. तो बेसिकली उसमें जो है 120 रैंक है जो वो इंडिया की है. नीति आयोग की बात करूँ तो जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं. पहले नीति आयोग जो था प्लानिंग कमीशन था. इसको जो है चेंज करके 2015 में इसको चेंज करके जो है नीति आयोग कर दिया गया. और अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग के सीईओ कौन है. तो सीईओ इज अमिताभ कांत. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग. सो रिमेंबर दिस. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इंटरेक्टेड with president and CEO of Vestas about issue related to the wind energy sector. Vestas is the company from which country? तो बेसिकली Vestas जो है कंपनी किस देश से है. तो Vestas जो है ये डेनमार्क की कंपनी है. डेनमार्क की कंपनी है. डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन. रिमेंबर दिस. जापान की कैपिटल है टोक्यो और टोक्यो में ही 2020 के ओलंपिक होने हैं. 2024 में होना है पेरिस में और 2028 में होना है लॉस एंजलस में. लॉस एंजलस यानी यूएसए. और यूके की बात करूं तो यूके की कैपिटल है लंदन और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन. रिमेंबर दिस. यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी. एंड हु इज द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट इज डोनाल्ड ट्रम्प. विच इज फ्रॉम विच पार्टी. सो ही इज फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी. एंड वाइस प्रेसिडेंट इज माइक पेंस. So Mike Pence is the vice president of USA. So remember this. This is quite more important. और अगर मैं बात करूं तो who is the national security advisor. तो रॉबर्ट ओब्रायन. रॉबर्ट ओब्रायन is the NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ USA. एंड जो हमारे NSA है उनका नाम है अजीत डोभाल. So don't confuse. सुनील चौहान इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. तो बेसिकली सुनील चौहान जो है काफ़ी न्यूज़ में थे. ये उत्तर प्रदेश के प्लेयर हैं और ये किस स्पोर्ट से इनका जो है संबंध है. तो बेसिकली ये जो है एक बॉक्सर है. तो ये काफ़ी न्यूज़ में थे और ये 2018 में जो गेम्स हुए थे उन्होंने जो है इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जो है जीता था. सो रिमेंबर दिस. सुनील चौहान जो है वो बॉक्सर है. टुंगरो डिसीज इफेक्ट विच क्रॉप. तो टुंगरो डिसीज ये किस क्रॉप को इफेक्ट करती है. तो बेसिकली ये जो इफेक्ट करती है ये राइस को इफेक्ट करती है. रिमेंबर दिस. राइस जिसे धान भी बोला जाता है. सो रिमेंबर दिस. न्यूएमा अकॉर्ड. न्यूएमा अकॉर्ड रिसेंटली इज इन न्यूज. इट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री. तो न्यूएमा अकॉर्ड जो है ये अभी न्यूज में था. ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है. तो बेसिकली ये जो न्यूएमा अकॉर्ड है ये फ्रांस से एसोसिएटेड है. और फ्रांस की अगर बात करूं तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस. रूलिंग पार्टी है एन मार्शे. एंड हु इज द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इज इमैनुअल मैक्रोन. इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट हैं. और अगर मैं बात करूं तो पेरिस में ही हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाडा का. वाडा नहीं, FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा. यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में देखने को मिलेगा. और फ्रांस ही वो पहला देश है जिसने ई पिलग्रिमेज शुरू किया है. मींस आप घर बैठे बैठे जो है आप श्राइन के जो है दर्शन कर सकते हैं. तो बेसिकली इस तरीके का जो फर्स्ट इनिशिएटिव है वो ई पिलग्रिमेज कहलाता है और ये जो है फ्रांस ने शुरू किया है. सो रिमेंबर दिस. और फ्रांस से ही भारत जो है 36 राफेल खरीद रहा है. फ्रॉम विच कंपनी. इट इज डसॉल्ट एविएशन. और भारत में जो 5 राफेल आए, सबसे फर्स्ट जो राफेल आए हैं वो अंबाला एयरपोर्ट, अंबाला का जो एयरबेस है वहाँ पे आए थे. तो ये आपको ध्यान रखना है. और अगर मैं बात करूँ तो स्क्वाड्रन कौन सी है. तो वो 17 स्क्वाड्रन है और उसका नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्वाड्रन. तो जो स्क्वाड्रन का जो नेम है वो है गोल्डन एरोज. और जो 16 स्क्वाड्रन है उसका नाम है कोबराज. तो बेसिकली
उसका जो आपको देखने को मिलेगा, जो उस जो स्क्वाड्रन का नाम है वो है कोबरा। सो रिमेंबर दिस। सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो बेसिकली सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। एंड आपको सतकोसिया मिलेगा, सिंपलीपल मिलेगा, और तो आपको ध्यान रखना है भितरकनिका मिलेगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेंगे। ओडिशा की बात करूं तो कैपिटल है भुवनेश्वर एंड नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर। रूलिंग पार्टी इज बीजेडी, बीजू जनता दल, और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था बीजू पटनायक। सो रिमेंबर दिस, उन्हीं के नाम पे बीजेडी पार्टी जो है बनी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं तो ओडिशा में आपको जो है फेमस टेम्पल मिलेगा जगन्नाथपुरी का, और आपको जो यहाँ पे है बहुत सारे फेस्टिवल्स भी देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक धानु यात्रा, बाली यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा, राज पर्व। तो ये सब जो है फेस्टिवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक टेम्पल है कोणार्क टेम्पल, जो बहुत ही फेमस टेम्पल है, जिसे सन टेम्पल भी कहा जाता है, और इसको जो है 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है। तो पहला टेम्पल होगा भारत का जिसको 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है, वो कौन सा है? तो वो होगा कोणार्क टेम्पल, जिसे हम सन टेम्पल बोलते हैं। हाउ मेनी लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विल पार्टिसिपेटेड इन डेयरिंग सिटीज 2020? तो बेसिकली ये जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इसको होस्ट कर रहे हैं, और इसमें जो है पूरे वर्ल्ड के 5 जो देश के जो नेता हैं वो जो है इसमें पॉलिटिशियन जो हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं या जो भी लीडर्स हैं वो इसमें परफॉर्म करेंगे। तो डेयरिंग सिटीज 2020, सो रिमेंबर दिस। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ नॉलेज IQ, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।